मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं। आज कांग्रेस जिस बात को लेके बार बार चिल्ला रहा है, बार बार वोट चोर की नारे लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की दोषारोप कर रहा है, और यहां तक तो प्रियंका गांधी ने कहा कि इन तीनों को देश माफ नहीं करेगा। लेकिन हम आज ये जानना चाहते हैं कांग्रेस से, बरसों तक आपने राजनीति किया, देश का शासन किया, उस समय भी इलेक्शन कमीशन थे, उस समय भी सारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपके अंदर काम कर रहा था, सारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप अभी भी काम कर रहा है। वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब आपकी सरकार में काम कर रहा था तो सब कुछ ठीक था। अब सब कुछ, क्योंकि आप हार रहे हैं तो अब सब कुछ गड़बड़ गया। मुझे लगता है जिसको बीमारी है वो दवाई खाना चाहिए। आपको ये सोचना होगा कि जनता की आधार धीरे धीरे खिसक गया, आप उस पर ध्यान ना ही देके इधर उधर की बात करते हैं, उससे समस्या का हल नहीं होने वाला है। ये तो मूलभूत बात है। आपने देखा रामलीला मैदान में हुई जो कांग्रेस की रैली में क्या नारा था? वोट चोर गद्दी छोड़। रैली का विवाद अब केवल एक आपत्तिजनक नारे तक सीमित नहीं रहा। देश की प्रधानमंत्री, जिनको पूरे विश्व में इतना सम्मान मिलता है, जिनको करोड़ों लोग वोट देके जिताया है, प्रधानमंत्री बनाया है, उनको आपने क्या कहा? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ऐसे नारे ना सिर्फ कांग्रेस की राजनीतिक भाषा पर गंभीर सवाल खड़े किए, बल्कि उसके वैचारिक पतन और हताशा को भी उजागर किया है। ये नारा राजनीतिक असहमति का प्रतीक नहीं, बल्कि हिंसक सोच और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के क्षरण का संकेत है। और यही कारण है कि इस बार कांग्रेस को सिर्फ विरोधियों से ही नहीं, बल्कि अपने ही सहयोगी दलों से भी फटकार झेलने पड़ी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ये नारा कांग्रेस नेता मंजुलता मीणा द्वारा लगाए गए जाने वाले बात सामने आई, जो जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष। बाद में दिया गया उनका बयान कि वे वोट चोरी को लेकर जनता के गुस्से को अभिव्यक्त कर रही थी। असल मुद्दे से ध्यान भटकाने जैसा प्रतीत होती है ये बात। सवाल वोट का नहीं है मित्रों, भाषा और मानसिकता का है। कम से कम तो सोचो, जिस परिवार से आप आए हैं, जो पार्टी इस देश में इतने साल तक शासन किया है, उसका भी कोई संस्कृति होती है, कोई उसका एक अहमियत होती है। आखिर लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, वो किस भाषा को यूज करना चाहिए, मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये तो मूलभूत बात है, व्यवहारिक विषय है। लोकतंत्र में आप विरोध कर सकते हैं, यह अधिकार है आपको, लेकिन विरोध की भाषा जब हत्या और कब्र जैसी बिम कटने लगे तो वो असहमति नहीं, उकसावा बन जाता है। इस प्रकरण की गंभीरता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की सहयोगी दल भी असहज हो उठे। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे गठबंधन सहयोग ने सार्वजनिक तौर पर इस नारेबाजी से दूर बनाई और कांग्रेस से माफी की मांग की। यह असामान्य है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में सहयोगी दल
आमतौर पर विवादों पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन इस बार उन्हें लगा कि कांग्रेस की यह भाषा न सिर्फ प्रधानमंत्री के पद का अपमान है बल्कि पूरे विपक्ष की साख को नुकसान पहुंचाने वाली है। सपा एनसीपी की प्रतिक्रिया ये बताती है कि कांग्रेस की समस्या अब केवल भाजपा से वैचारिक टकराव तक सीमित नहीं रही है। उसकी राजनीतिक शैली उसके अपने सहयोगियों के भी असहज करने लगी है उनको। जब सहयोगी दल ये कहने लगे कि कांग्रेस को माफी मांगने चाहिए तो यह संकेत है कि मामला सामान्य राजनीतिक बयानबाजी से कहीं आगे निकल चुकी है। यह अपोजिशन की एकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है, क्योंकि उग्र और अमर्यादित भाषा पूरे गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर देती है। यह पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस या उससे जुड़े संगठनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मर्यादाहीन भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा हो। पिछले एक दशकों में मोदी हटाओ से लेकर व्यक्तिगत अपमान और हिंसक प्रतीकों तक का सफर दिखाता है कि कांग्रेस की राजनीति का एक घड़ा मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट मानसिकता से प्रभावित दिखाई देता है। यह सोच में वैचारिक पराजय का जवाब तर्क से नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष को निशाना बनाकर दिया जाता है। असहमति को विचार की जगह विनाश की भाषा में ढाल देना इसी मानसिकता की पहचान है। कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका भी सवालों की घेरे में है। यदि पार्टी वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्य में विश्वास रखती तो ऐसे नारा पर त्वरित और कठोर कार्रवाई होती, लेकिन अक्सर देखा गया है कि विवाद बढ़ने पर उसे व्यक्तिगत बयान बताकर किनारे कर दिया जाता है। यही चुप्पी और दुर्मूल रवैया कांग्रेस को उसके सहयोगियों से भी दूर कर सकता है, कर रहा है। सपा एनसीपी की नाराजगी इसी बात का इंडिकेशन है कि अब यह बोझा ये भी ढोने का तैयार नहीं है। कांग्रेस बोझा बन गया है। हर जगह राजनीतिक विश्लेषणों का मानना है कि यह भाषा कांग्रेस की बढ़ती हताशा का परिणाम है। लगातार चुनावी असफलताओं और जनाधार के कारण ने पार्टी को एक वर्ग को उग्र प्रतीकों की ओर धकेल दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, क्या कांग्रेस पार्टी में इतने वरिष्ठ इतने सारे नेता है, क्या इस रवैया से वो लोग साथ देंगे? मुझे नहीं लगता है देंगे। ऐसे अनेक नेता होंगे जो उसको मन से विरोध कर रहे हैं। जब नीति, संगठन और नेतृत्व जनता को आकर्षित नहीं कर पाता है, मैंने कहा नेतृत्व। आज राहुल गांधी को लोग सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं? राहुल गांधी वोट मांगने जाते हैं तो लोग उनको ऊपर उनकी बातों पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने सुना कल क्या बोले? दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया वोट चोरी के कारण। बताइए, ये आज की नया जनरेशन जेड क्या इस बात को मानेगा? भाई, भावनात्मक उस्काव और नफरत की राजनीति आसान विकल्प लगने लगती है कांग्रेस को, लेकिन संभव नहीं है। लेकिन ये विकल्प ना तो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है और ना ही विपक्ष की दीर्घकालीन राजनीति के लिए भी। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए भी यह अच्छी बात नहीं है। One expects that Congress must act or play the role of a opposition, serious opposition। इतने सालों तक कांग्रेस के राज में आपने देखा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन लोगों ने भी अपोजिशन में थे और कई बार उन्होंने सरकार का साथ दिया। जब देश की बात आता है, जहां देश का इंटरेस्ट होता है, वहां अपोजिशन सरकार की साथ देता है। और जब रूलिंग पार्टी के नेता या प्रधानमंत्री को आलोचना भी होता था बीजेपी का, जब अपोजिशन में था, तो मर्यादा के साथ होती थी। लेकिन इस तरह से भाषा बोलना ये तो मर्यादा की परे है और अनएक्सपेक्टेड है। पूरा विश्व में इतने बड़ा डेमोक्रेसी में लोग क्या कहेंगे बाहर की?
आप ही तो जाके बाहर की यूनिवर्सिटी में बताते हो, देश के खिलाफ बोलते हो, आखिर वही लोग आपको क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री किसी दल का होता है क्या? वो देश का संवैधानिक प्रतिनिधि होता है। उनके खिलाफ हिंसक प्रतीकों का प्रयोग देश की राजनीतिक संस्कृति को कमजोर करता है। और यही कारण है कि इस बार विरोध सिर्फ सत्ता पक्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विपक्ष के भी भीतर से उठा। सपा एनसीपी के फटकार दरअसल कांग्रेस को आईना दिखाने जैसी है कि मर्यादा टूटेगी तो उसका खामियाजा पूरा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। अंततः कांग्रेस के सामने अब स्पष्ट विकल्प है, या तो वह इस तरह की भाषा से खुद को अलग करते हुए सार्वजनिक माफी और ठोस कार्रवाई के जरिए लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति अपने प्रतिबद्धता साबित करे, या फिर उसी मुस्लिम लीग कम्युनिस्ट मानसिकता के रास्ते पर आगे बढ़े जहां विरोध का अर्थ विनाश होता है। आपने देखा आज लेफ्ट कहां है? भारत ही नहीं पूरा विश्व में खत्म हो चुका है। राजनीति में हार जीत अस्थायी होती है मित्रों, लेकिन शब्दों से बनी छवि स्थायी होती है। जो एक बार आपके मुंह से निकल गई वो रिकॉर्ड में चला गया। यदि कांग्रेस ने समय रहते आत्ममंथन नहीं किया तो इतिहास यही दर्ज करेगा कि सत्ता की लड़ाई में उसने सबसे पहले मर्यादा को दफन किया। ये इतिहास में लिखा जाएगा और ये बहुत सीरियस इशू है। मैं सोचता हूं कि कांग्रेस इस विषय को सीरियसली लेना चाहिए और कम से कम इतने सारे इलेक्शन से हारने के बाद अब कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व खास करके राहुल गांधी समझे कि सत्ता ही नहीं, कम से कम विपक्ष का भी तो रोल अदा करना सीखिए। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे आपको? ना सत्ता संभाल सकते हैं, ना अपोजिशन संभाल सकते हैं, ना व्यवहारिक बात कर सकते हैं, हमेशा मर्यादा की उल्लंघन करेंगे। ये डेमोक्रेसी में संभव नहीं है। जमाना बदल चुका है, समय बदल चुका है, लोगों को सब समझ आता है, जनता जनार्दन है। आज के लिए इतना। इस तरह से खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको उदय इंडिया के थ्रू साफ सच बात रखेंगे। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप उदय इंडिया से जुड़े रहिए। हमारा बात को आप जन जन तक पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।